हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। क्या हाल चाल है आप सबका। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लिख रहे हैं क्लास 12 के लिए, जिसका चैप्टर नंबर 1 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। उसके चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लिख रहे हूँ जो कि टोटल कितने मार्क्स का है। तो टोटल है 39 मार्क्स का। तो टोटल 39 मार्क्स का है। इसका पहला क्वेश्चन है हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। इसका ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक रवा, बी है सहसंयोजक रवा, सी है आणविक रवा, डी है धातुई रवा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, सहसंयोजक रवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, NaCl रवा की संरचना है। NaCl रवा की संरचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा षष्ठकोणीय बंद पैकिंग, बी हो जाएगा फलक केंद्रित घनाकार, सी हो जाएगा वर्ग सम्मिलित, डी हो जाएगा पिंड केंद्रित घनाकार। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा फलक केंद्रित घनाकार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा, बी हो जाएगा ग्रेफाइट, सी होगा साधारण नमक, डी होगा कांच। तो इनमें से कौन है, निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांच, सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरी होती है। अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरी होती है। तो इसका देखकर सभी लोग मार देंगे 6, क्योंकि अभी दिख गया था, हम देख रहे थे अभी दिख रहा था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रवा में जल इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा स्थान में पकड़ लिया जाता है, तब कौन दोष होता है। रवा में जल इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा स्थान में पकड़ लिया जाता है, तब कौन सा दोष होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकल दोष, बी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रैंकल दोष। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। HCP में परमाणु की संख्या है, कितना होती है HCP में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 12 और डी हो जाएगा 7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 8, सी 4 और डी हो जाएगा 6। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए, सही ऑप्शन ए हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है।
ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन नंबर पीछे शायद 3 या 4 में था। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCP व CCP में। इसका सही आंसर हो जाएगा HCP व CCP में। सॉरी, पीछे नहीं था। HCP और CCP में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए देखते हैं C होता है या नहीं। C है, राइट ऑप्शन C है, HCP व CCP में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। BCC एकक जालक में प्रतिशत खाली स्थान है। BCC एकक जालक में खाली स्थान है, तो बताइएगा खाली स्थान कितना होता है? तो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है 34%। इसमें तो आंसर आप लोगों का साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन 34%, 28% और 30% या 32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां हम लोगों का है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CrO2, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग तो आंसर देख ही लिए होंगे। Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या है। तो सोडियम की उपसंयोजन संख्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। NaCl रवा में NaCl रवा या क्रिस्टल दोनों एक ही होता है। रवा कहे या क्रिस्टल कहे या ठोस कहे, तीनों एक ही चीज़ होता है। NaCl रवा में Na धन आयन के चारों तरफ कितने क्लोरीन ऋण आयन हैं? NaCl रवा क्रिस्टल में Na धन आयन के चारों तरफ कितने क्लोरीन ऋण आयन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु दोष। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन दोष निरूपित नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर ए AgBr, बी AgCl, सी KBr, डी हो जाएगा ZnC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सॉरी, सी KBr। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कांच होता है, कांच क्या होता है? सूक्ष्म क्रिस्टल या ठोस होता है, अतिशीतल द्रव होता है, जैल होता है या समाकृति मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि अतिशीतित द्रव। इससे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। ठोस क्षारीय धातु है हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? हाइड्राइडो का रंग किसका कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
एफ केंद्र के कारण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्टकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? तो ए हो जाएगा गैस, बी हो जाएगा प्लाज्मा, सी हो जाएगा द्रव और डी हो जाएगा ठोस। तो इनमें से कौन होगा? तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस। शॉर्टकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? तो ठोस। अगला क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। NaCl प्रकार की संरचना वाले यौगिक उच्च ताप पर गर्म करने पर कितने प्रकार की संरचना में बदलते हैं? तो ए हो जाएगा अस्थायी यौगिक, बी हो जाएगा CSCl प्रकार की, डी हो जाएगा ZNS प्रकार की, और सी हो जाएगा ZNS प्रकार की, डी हो जाएगा इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन बी, CSCl प्रकार की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। CaF2 का जालक कहलाता है FCC कहलाता है, BCC का? ऑप्शन नंबर ए FCC कहलाता है, बी BCC कहलाता है, सी SC कहलाता है और डी हमारा हो जाएगा HCP कहलाता है। तो इनमें से क्या कहलाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए FCC कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस यौगिक की संरचना एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na2O, बी हो जाएगा CSCl, सी हो जाएगा ZNS और डी हमारा हो जाएगा NaCl। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। एक सरल घन की इकाई में कणों की संख्या होती है। तो एक सरल घन की इकाई में कणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फल की रिक्तियाँ पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaCl, बी हो जाएगा ZNS, सी हो जाएगा CaF2 और डी हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ZNS, जिंक सल्फेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में किसमें धन आयनों तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LiF, बी हो जाएगा CSF, बी हो जाएगा CSF, सी हो जाएगा CSI और डी हो जाएगा SLI और डी हो जाएगा LII। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा CSI। अगला क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 24वां। तो क्रिस्टलों में अब शॉर्टकी दोष पाया जाता है जबकि? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष पाया जाता है जबकि? ऑप्शन नंबर ए जालक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जालक में असमान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन विलुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धन आयन एवं ऋण आयन समान संख्याओं में जालक से विलुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक आयन अपने जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। डी हो जाएगा क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है?
तो धन आयन एवं ऋण आयन समान संख्या में जालक से विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हमारा 39 क्वेश्चन है, जो कि 24 क्वेश्चन हो चुका है, 25वां क्वेश्चन तक रहने देते हैं या देखते हैं पूरा भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 25। एक यौगिक जो X तथा Y तत्वों से मिलकर बना है एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, एक संख्या में क्रिस्टलित होता है जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है, यौगिक सूत्र होगा। तो यौगिक सूत्र क्या हो जाएगा? यौगिक सूत्र होगा ऑप्शन नंबर ए XY3, B X3Y, C XY और D YY। डी हो जाएगा YY। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XY3। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। BCC की संकुलन क्षमता, BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होगी। तो BCC एकक संकुलन क्षमता होगी ऑप्शन नंबर ए 58%, B 68%, C 78% और डी हो जाएगा 88%। डी 88%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68%। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 27। काय केंद्रित घनीय संकुलन में किसी कण की समन्वय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 8 और डी हो जाएगा 12। डी क्या हो जाएगा? 12। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी वही रहता है और डी इनमें से कोई नहीं, अपरिवर्तित रहता है। डी हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, सही ऑप्शन बी, घट जाता है। शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। चलिए धीरे धीरे हो चुका है, 10 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम लोग। जेड अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसकी संरचना HCP प्रकार की है। समीपस्थ परमाणुओं की संख्या होगी ऑप्शन नंबर ए 6, बी 12, सी 8, डी 10। डी है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर। FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होगी। तो FCC में होता है और SCC में होता है 68, नहीं SCC में 52 होता है, SCC में 52 होता है, SCC में 52% होता है, BCC में होता है 68% और FCC में होता है 74%। 52, 68, 74। SCC, BCC, FCC याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68%। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। BCC इकाई सेल में कुल कणों की संख्या होती है। तो BCC में याद रखिएगा
SCC में 1 होता है, BCC में 2 होता है और FCC में 4 होता है। FCC में 4 होता है। FCC में 4 होता है। तो अगला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32। सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज्य है। कुल आयतन का प्रभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए π/4, बी π/6, सी π/2, 3/2 और डी हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी π/6। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है ए FCC में, BCC में, SCC में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए FCC में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 5 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टलीय दोष निरूपित होता है? निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टलीय दोष निरूपित होता है? तो इसमें किस प्रकार का क्रिस्टलीय दोष निरूपित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है अंतराकाशी दोष, बी शॉर्टकी दोष, सी फ्रैंकल दोष और डी हो जाएगा BC दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्टकी दोष। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्टकी दोष। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। कॉपर फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है जिसकी एकक कोष्ठिका लंबाई 361 pm। कॉपर परमाणु की PM त्रिज्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए है 157 PM, 157, बी है 181, सी 108, डी 128। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 128। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। 3 क्वेश्चन और। किसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 508 pm है यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 144 pm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 10 और डी हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। FeCONI यानी Fe आयरन यानी लोहा, कॉपर, निकेल किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? तो ये Fe से साफ पता चला है कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ है यानी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 39 एवं लास्ट क्वेश्चन है। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहविभाजित होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8,
राइट आंसर यही तो है। आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा, इतना ही पे हम आज विश यू ऑल द बेस्ट। यहीं पे अब एंड करते हैं। आशा है क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।